आज हम एक बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। बात पे चर्चा नहीं, सरचार्ज पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक नया विषय है, कुछ 2-4 दिन से एक प्रचलन में है कि सरचार्ज सरचार्ज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। सो नमस्कार, मैं बनाम तोष आपके साथ। आज जैसे कल 2 दिन से हम ऐसा सुन रहे हैं कि एक क्या है कि एक बिल जो है उसका एक अप्रूवल बनाया जा रहा है कि जो 20% सरचार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी पे, जो आप बेसिक पेमेंट देते हैं उसके ऊपर 20% आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे गवर्नमेंट को। ऐसा जो प्रपोज़ल है वो लाया जा रहा है। अगर वो पास हो गया तो समझो गरीब लोगों के ऊपर एक और नई आफत आने वाली है। आफत क्यों आने वाली है कि आप बताओ, जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही नहीं है। बदल अगर सामने आया तो समझो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी। बारिश तो दूर की बात है, अगर बादल आसमान में छा गए हैं तो समझो लाइट जो है उसको कट कर दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इतना मतलब लेजीनेस वर्क होता है। अभी हम देखते रहते हैं कि बहुत सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं कि ऐसे काम होगा, ऐसे होगा, लेकिन एज अ पर्सनली हमने भी डील किया है कि अगर आपकी बत्ती कट गई है, कहीं से कोई फॉल्ट आ गया है, तो आप अगर कॉल करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा कि आज हम फलाने बर्तन बर्तान तरीके से या कहीं किसी काम से दूर गए हैं। दूर नहीं गए हैं, होंगे उसी गांव में, लेकिन हम सुबह तक लगा देंगे। मतलब इतनी उनमें लेजीनेस है, कोई सीरियस नहीं है काम को लेके। डिपार्टमेंट बेसिक से ही वैसा है। दूसरा, जो गरीब लोगों को कि उसमें मतलब तरीका ही ऐसा बनाया गया है कि एक तो गांव में आपको बिजली नहीं मिलेगी, दूसरा मिली भी तो उसमें क्या है कि आपका मीटर जो है उसको रीड नहीं किया जाता है, उसको कभी चेक नहीं किया जाता है कि आपके कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जली है, कितनी नहीं जली है, आपने कितना उस जलाने पे, बत्ती जलने पे आपने रेंट पे करना है। सीधा अपनी मर्ज़ी से बिल बना दिया जाता है, एस्टीमेट आइडिया लगा के कि इतने यूनिट होगा, झाड़ दो। उसमें भी आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस आते होंगे, एक्स्ट्रा मतलब पेमेंट जो की जाती है, लेकिन उतना जो बिजली का खर्चा है नहीं आता है। चाहे बत्ती 2 दिन चले, 4 दिन चले, महीना चले, उसकी कोई रीडिंग प्रॉपर तरीके से ना तो डिपार्टमेंट का कोई लेता है बंदा। और दूसरा, बिल जो है वो हमें पूरा पेमेंट करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों की बात है कि जब जो 4th क्लास के जो इनके बिजली विभाग के लोग प्रोटेस्ट पे थे, तो उसमें क्या था कि पीछे न जाने क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो बिल थे वो एक्स्ट्रा चार्जेस डाल दिए गए। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे बात हुई है कि हमारा 400 रुपये चार्जेस आ गया है, एक मंथ का 500 आ गया, 700 आ गया। बाद में हमने उनसे संपर्क किया सादा कि ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद आपने बिजली का बिल दिया और उसमें पेमेंट जो आ रही है 500 आ रही है, 700 आ रही है, 400 आ रही है, और बिजली का जो यूनिट है वो बिना चेक करने आपने ढाला है। पहले किराया 10 या 20-40 रुपये ऐसे देते हो आप, वो भी उससे ज़्यादा देते हो। जितना अगर 2 बल्ब किसी ने लगाया है एलईडी बल्ब, तो वो कितनी लाइट जला सकता है। तो उस पे एक उन्होंने जवाब दिया था कि हम यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं थे, हम धरने प्रोटेस्ट में थे। तो उसमें क्या हुआ कि दफ्तर से लोगों ने, ऑफिस से ही उन्होंने एस्टीमेट पे जो है वो ढाल दिया गया है। अब उसका जिम्मेदार कौन है? गरीब बंदा है कि कहाँ चक्कर लगाएगा। अब ग्राउंड रियलिटी को समझो ना कि यार, एक गरीब बंदा गांव का जो दिहाड़ी छोड़ के पहले ऑफिस में जाएगा, क्या उसको कम करवाने, उधर भी उसका खर्चा लगेगा, 100-200 रुपये आने में, 100 रुपये जाने में किराया लगेगा। फिर वो हुआ ठीक है, नहीं हुआ कौन करेगा? ऑफिस में तो
उनको कोई बजने नहीं देगा उधर, हैं चलो चलो जहाँ से आए हो वहाँ जाओ, तो कौन सुनेगा। फिर वो इतना सोचता है कि चल यार कौन आए जाए इधर उधर का करे, कर दे पे, किसी से उधारा लिया कर देगा पेमेंट। सोच विचार इस पे कोई नहीं होता है। ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, गरीब लोग किस तरह से इसको पे करते हैं, किस तरह से वो कमाई करते हैं। रोज़गार का साधन कोई नहीं मिलेगा, कोई दिहाड़ी लगाने का साधन नहीं होगा गरीब के लिए, कोई उसके लिए सिस्टम तैयार नहीं किया जाएगा। मगर पेमेंट जो है वो सीधा दफ्तर से ऑनलाइन टपटप बिल घर में करना पड़ेगी। नहीं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 4 6 7 महीने के बाद वो कहीं ज़्यादा पेमेंट बन जाती है, तो उसको मजबूरन वो पे करने पड़ता है, दिल पे हाथ रख के कि ये जुल्म हुआ है मगर सह लेंगे इसको, क्योंकि कोई सुनता तो है नहीं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि एक नया प्रपोज़ल जो 20% का है उसको सरचार्ज कहा जा रहा है। सरचार्ज ही होगा वो। सरचार्ज मतलब कि जितना आपने बिजली फूकी है उसका जो पहले किराया आता था उससे एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ पीक आवर्स बनाए हैं। जैसे सुबह से लेके 5-6 बजे से 9 बजे तक और 5 बजे से 10 बजे तक का इन्होंने टाइम लिया है। अब समझो कि 6 से 9 सुबह का वक्त है, बच्चों को पढ़ने का टाइम है, वही पीक आवर इन्होंने डिसाइड किए। शाम का समय है 5 से 10 बजे तक। आपको भी पता है कि घर में जो लोग होते हैं शाम को खाना बनाने का और पढ़ने का टाइम है, जो यूटिलाइज टाइम है उसी को पीक आवर डिसाइड करके उसके ऊपर 20 रुपये चार्जेस ठोक दिए गए हैं। मतलब ठोके जाएंगे अगर बिल एक्सेप्ट हुआ, मंजूरी ले गए हैं, मतलब ठोके जाएंगे अगर बिल एक्सेप्ट हुआ, मंजूरी मिल गई। मंजूरी देगा इसको ईआरसी यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो इस बिल को, इस प्रपोज़ल को जो इन्होंने तैयार किया हुआ है उसको पास करेगा। तो समझो ये सर पे थोप दिया जाएगा। उधर से दूसरी तरफ क्या होता है, सरकार लोगों से वोट मांगने के टाइम वादे करती है कि हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करेंगे। एक गरीब बंदा भी सोचता है चल यार कुछ ना कुछ, ये पता हर बंदे को होता है कि पूरा टोटली ये हमें फ्लॉप किया जा रहा है, पूरा झूठ बोला जा रहा है, कहीं भी फ्री भी नहीं होगा। मगर इतना है कि कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, कुछ बिजली में कटौती होगी, बिजली के बिल में कटौती होगी, रेट में कटौती होगी। रेट में कटौती होनी तो कहाँ, मगर एक्स्ट्रा चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं कि अब इसके ऊपर भी जितनी फूकते हैं उससे भी ज़्यादा इसके ऊपर 20% का सरचार्ज डालो। आप मुझे बताओ कि सुबह 5 बजे से 6 बजे से 9 बजे तक हर बंदे को लाइट की ज़रूरत होगी, बच्चा पढ़ेगा, माता पिता खाना शाना बनाएंगे, सब काम सुबह होंगे। शाम का समय भी इन्होंने फिक्स किया है जो काम लोगों को करने का रहता है। अब रात को वो भाई 10 बजे या 11 बजे के बाद लाइट, जो बच्चे ज़्यादातर स्टडी करते हैं 11-12 बजे तक उनको ले लो, लेकिन 12 बजे से लेकर 6 बजे तक तो लाइट नहीं चाहिए समझो। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जहाँ पे दिन रात काम होते हैं वो अलग चीज़ है, मगर गाँव में तो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। बस वही आवर्स हैं जिनको पीक आवर इन्होंने डिसाइड किया है, उसी आवर्स में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और उसी आवर्स में इन्होंने उनके ऊपर जो 20% सरचार्ज लगाएंगे। कहाँ जाएंगे गरीब लोग, इस बात की चिंता कौन कर रहा है। जिसने आवाज़ उठाई उसको लाठीचार्ज होगा। जहाँ पे भाग दौड़, चलो सरकार के खिलाफ बात हुई, फलानी इसके सरकार खिलाफ बात हुई, ढाल दो जेल में, बंद कर दिए जाओ, लाठीचार्ज हुआ। फिर उनको भी पता है कि लोग चलाएंगे कितने दिन चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 महीना 2 महीने। आखिरकार क्या होना पड़ेगा, चुपचाप बैठ के, ना ही इतना किसी गरीब के पास टाइम होगा लड़ने झगड़ने के लिए, वो वापस घर में बाद में पे करना पड़ेगा। ऐसा झांसे में फंसा दिया जाता है कि इंसान कटघरे में खड़ा है, अब पिंजरे में फंस गया है, काम तो मतलब उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोगों से, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, सबसे ये अपील करते हैं कि कृपया करके अगर आप लोग चुने हुए हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं,
उन लोगों के बारे में सोचिए, ग्राउंड रियलिटी को जानिए कि लोग कैसे सफ़र करते हैं और वो कैसे इस चीज़ों को फेस करेंगे अगर ये चीज़ पास होती है। अभी हमें सुनने में न्यूज़ भी आ रही थी कि कहीं, अभी उसका कोई प्रॉपर रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया है, मगर ऐसा कहा गया है कि जो 4th क्लास के मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट करने की बात की जा रही है। किसी ने कहा था कि ज़िंदगी ने उस मकाम पे लाकर छोड़ा है कि पसंद तो बहुत कुछ है मगर चाहिए कुछ भी नहीं। कहने का मतलब है कि अगर अभी आप 4th क्लास वालों लोगों को पक्का करने जा रहे हैं, परमानेंट करने जा रहे हैं, जो 58, 57, 57 साल जिसकी उम्र हो गई है, अब 60 में रिटायरमेंट आने वाला है, वो 2 साल या 1 साल, किसी के 2 महीने, किसी के 1 महीने, अब उसको आप परमानेंट कर रहे हो तो वो किसके काम है? अब तो उसने पूरा जीवन जो था वो उस पे अपने बच्चों को पढ़ाई में उसने कमी दी होगी अपनी नौकरी की वजह से, क्योंकि कुछ कुछ ड्यूटियाँ तो ऐसी 10 to 4 हैं, तो वो काम करना पड़ेगा उसको। दिहाड़ी वो लगा नहीं सकता है, खाता मुलाजमीन का चल रहा है, दिहाड़ी वो कहीं लेबर का काम करने जा नहीं पाएगा और प्रॉपर बच्चों को ना शिक्षा दिला पाएगा, ना अपना जो प्राइमरी जो नीड्स हैं ना उसको फुलफ़िल कर पाएगा। अब कहते हैं कि जाते समय बस उनके ऊपर थोड़े फूल बरसा लो। ऐसे लॉलीपॉप लोगों को ना दें और ऐसे लोगों को जहाँ से में ना फंसाएं। अच्छी बात है जो लोग परमानेंट होने चाहिए थे, जो पहले जब होना चाहिए तब हुए नहीं, अब हो रहे हैं, तो मुबारकबाद है। अभी ये ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं आया है मगर होने चाहिए, और उन लोगों को कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू तो काम मिलने चाहिए। जो बेचारा कुक ही है, अगर एक एग्जांपल लें, 900 रुपया देते हो यार, कम से कम इतना दिमाग में सोचो कि 10 से 4 बजे तक वो रोटी बनाने जाएगा, हैं, स्कूल में रहेगा, फिर आके कब घर का काम करेगा? लेबर का काम वो कर नहीं सकता है, और वो कैसे अपनी फैमिली का पालन पोषण करेगा? कौन सोचेगा इसके बारे में? कैसी चिंता होगी? कहाँ जा रहा है समाज? कैसा कैसा व्यवहार हो रहा है? कैसी उन लोगों की लाइफस्टाइल है? बहुत चिंता का विषय है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी आवाज़ को सुन पा रहा है, जहाँ तक हमारी बात जाएगी, वीडियो को शेयर करें और हर एक रिप्रेजेंटेटिव तक बातों को अपनी आवाज़ बना के पहुँचाएँ, ताकि कम से कम बुद्धि में वो मंथन करें कि हम जिसके लिए भेजे हैं हम उसकी आवाज़ बन के उनका काम करें। इन लोगों को नसीहत नहीं दें कि सर चार्ज और सर का चार्ज और चार्ज का सर चार्ज। ये लोग कैसे फेस करेंगे इन चीज़ों को? अगर प्रॉपर किसी को कोई चीज़ फैसिलिटी मिले ना, तो बंदा खुश हो के, चल यार हमें ये चीज़ मिल रही है, ज़रूरत के टाइम चीज़ मिलती नहीं है और उस पे बिल थोपा जा रहा है, बिल पे बिल थोपा जा रहा है। सर चार्ज लगाते जाओ, आप पैसों की डिमांड करते जाओ, मगर उसके बदले रिटर्न में कुछ आपको मिले नहीं। इसलिए मैं सभी अपने भाई बंधुओं से अपील करता हूँ कि जाग जाओ यार। ये जब तक कहते हैं रोने के बाद ही माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें आवाज़ उठाना पड़ेगी और कहीं ना कहीं टेबल तक हमें ले जाना पड़ेगा अपने विचारों को, अपने लोगों की समस्याओं को, ताकि कहीं ना कहीं उसका हल हो सके, वरना हम ऐसे ही पिसे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।